हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मया है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, तो उसमें जो सीरीज चल रही है ना। हमने उत्तर भारत में जो जो पर्वत है, अरावली पर्वत के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, विंध्याचल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है ना। जितने भी पठार हैं आपके, है ना, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, तो इनके सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है बेटा, वो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पूरा पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को देख लेते हैं कि वहां से क्या क्या फैक्ट बनते हैं और क्या आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपका सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है बेटा, है ना। ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार हमने बनाया है। अब यहाँ पर होता क्या है, चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा, यहाँ पर जो ये पर्वत है ना, ये पर्वत है और यहाँ पर कटा छटा एक पर्वत आपको और मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक कटा छटा पर्वत आपको और मिलता है। ये जो पर्वत होता है सर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पश्चिमी घाट पर्वत इसको बोला जाता है। कौन क्लियर है? कौन सा सर? पश्चिमी घाट पर्वत इसको बोला जाता है। कौन क्लियर है? यहाँ तक चलेगा? कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलेगा। अब ये आपका जो है, ये जो हमने बनाया है बेटा, ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत। क्या है सर? पूर्वी घाट पर्वत है बेटा। कौन क्लियर है? ये कटा छटा है। ठीक है, अब ये जो राज्य है आपका, ये कौन सा राज्य है सर? यही आपका गुजरात राज्य है, जीटी है। तो ये जहां पर जो ये खाड़ी है, इसे ही आप क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही आप कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कच्छ की खाड़ी। और ये जो खाड़ी है आपकी, इसे क्या बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं आप खंबात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खंबात की खाड़ी। और क्लियर है? तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में गुजरात का जो क्षेत्र आता है बेटा, इसे ही आप बोलते हैं सौराष्ट्र। ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही आप बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं सर? सौराष्ट्र बोलते हैं। कौन क्लियर है? क्या बोलते हैं सर? सौराष्ट्र बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जो आपका सौराष्ट्र है सॉरी, जो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र है बेटा, यहाँ पर 3 पहाड़ी पाई जाती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना, इस सौराष्ट्र क्षेत्र में ही, है ना। तो यहाँ पर ही क्या है सर आपका? यहाँ पर ही आपका मांडव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी सर? मांडव पहाड़ी। यहीं पर है आपका बरदा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी सर? बरदा पहाड़ी। कौन क्लियर है? कौन सी? बरदा पहाड़ी है। कौन सी बेटा? बरदा पहाड़ी। और यहां पर ही है एक आपकी कौन सी सर? गिर पहाड़ी। कौन सी सर? गिर पहाड़ी। कौन सी सर? गिर पहाड़ी। इस गिर पहाड़ी पर ही पूरे एशिया में जो शेर, बब्बर शेर की बात कर रहे हैं हम, पाए जाते हैं, वो इस गिर पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं बेटा। आ रही है बात समझ में? और यहीं पर ही गिर अभ्यारण्य भी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है बेटा महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र में जो चोटी पाई जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कालसूबाई चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कालसूबाई चोटी। इस कालसूबाई चोटी से ही एक नदी निकलती है बेटा, जिस नदी को हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम कहते हैं गोदावरी। क्या कहते हैं सर? गोदावरी। ठीक है, तो यानी कि इस कालसूबाई चोटी से ही क्या निकल रहा है सर? आपका गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, ये किसमें है सर? ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछे कि ये जो है बेटा, ये हमने जो बनाया है पश्चिमी घाट पर्वत, इसे ही आप क्या बोलते हैं? इसे ही आप सह्याद्री। क्या बोलते हैं बेटा? सह्याद्री इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? सह्याद्री। सह्याद्री इसको बोला जाता है।
सह्याद्री का अर्थ होता है कगार नुमा। क्या होता है सर? कगार नुमा, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। तो एक भ्रज कगार नुमा जो आकृति होती है ज्योग्राफी में, उसको क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। या तो सह्याद्री बोलेगा या क्या बोलेगा आपको? पश्चिमी घाट पर्वत बोलेगा, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर जो इसी के दक्षिण में एक चोटी और पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कहते हैं महाबलेश्वर। कौन सी चोटी सर? महाबलेश्वर चोटी। ये भी कहां पर है सर? ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। कहां है सर? महाराष्ट्र में। तो यहां से एक नदी निकलती है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कहते हैं कृष्णा। कौन सी सर? कृष्णा नदी। कौन सी नदी सर? कृष्णा नदी। क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है बेटा, उसका जो ढाल है पूर्व की ओर है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत से नदियां निकलती हैं और कहां पर सर? पूर्व में अपना मुहाना बनाती हैं। किसमें बनाती है सर? पूर्व में अपना मुहाना बनाती है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा काट रहे हैं, है ना? आइएगा, कनेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, चलो। अब होता क्या है सर कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा सर? एक चोटी और मिलेगी, है ना? ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियां हैं बेटा। क्या है सर? पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियां हैं। ठीक है, चलिए आइएगा, कनेक्ट करते हैं। इसी के जस्ट नीचे कुंद्रेमुख है बेटा। क्या है सर? कुंद्रेमुख, है ना? इसी के नीचे क्या है सर? आपका कुंद्रेमुख चोटी है। कौन सी सर? कुंद्रेमुख चोटी है। कुंद्रेमुख चोटी के बारे में बताया था बेटा हमने आपको कि बाबूदान पर्वत जो है कौन सा पर्वत सर? बाबूदान पर्वत। तो वहां पर एक चोटी पाई जाती थी, जिसे आप क्या कहते थे? कुंद्रेमुख चोटी बोलते थे बेटा। और ये कुंद्रेमुख चोटी इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है, क्यों? क्योंकि सर जो लौह अयस्क मिलता है, क्या मिलता है सर? दक्षिण भारत में जो लौह अयस्क मिल रहा है वो यहीं से मिलता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिएगा। इसी के जस्ट नीचे जैसे आप चलेंगे तो यहाँ पर एक और चोटी पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी कहते हैं। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गई सर? ये पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी जो है सर, ये यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसे आप कहते हैं कावेरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है सर? वो पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से हो रहा है। पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से। ये दोनों की दोनों, कुंद्रेमुख भी और पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी भी जो है आपकी कहाँ पर है सर? ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है सर? कर्नाटक राज्य में है। पॉइंट क्लियर है? तो प्रॉब्लम यहाँ तक। आगे चलेगा। अब जैसे ही जस्ट इसके नीचे आप आएंगे, है ना, फिर कौन सा राज्य आ जाता है आपका? केरल राज्य। तो हुआ क्या सर कि यहाँ पर ये जो है ये, यानी कि जहां पर पूर्वी घाट पर्वत, कौन सा सर? पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, कौन सा सर? पश्चिमी घाट पर्वत आकर आपस में मिलते हैं, वहां पर एक ग्रंथि का निर्माण हो गया है, एक घाट का निर्माण हो गया है, जिसे आप कहते हैं नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये एक पर्वतीय घाट है, जहां पर कौन सा सर? पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर आपस में मिलते हैं, उसे ही नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब जो ये नीलगिरी पर्वत है बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है, इसको समझिएगा आप ध्यान से कि इस पर ही दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है बेटा। इसी पर क्या स्थित है सर? दूसरी सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की। क्या है सर? उसका नाम है बेटा, उसका नाम है डोडा बेटा। क्या है सर? डोडा बेटा है ना? जिसकी ऊंचाई क्या है सर? इसकी ऊंचाई है बेटा 2633, है ना? यानी कि 2633 मीटर क्या सर? वो ऊंची है। और यही किसके नाम पर है सर? यही जन
जाति के नाम पर है। किसके नाम पर है सर? जनजाति के नाम पर है। पॉइंट क्लियर है सर? ये किस राज्य में है डोडा बेटा? तो ये बेटा आपका केरल राज्य में है ना? किसमें है सर? केरल राज्य में है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले चलिएगा। अब ये आपने पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पढ़ा। अब होता क्या है, इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे क्या होता है, एक पर्वतीय घाट और पाई जाती है। एक पर्वतीय घाट और पाई जाती है इसके दक्षिण में। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, वहां पर कनेक्ट करते हैं इसको। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा, है ना? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो यहां पर ये आपका पूर्वी घाट पर्वत, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत अगर मिल गए तो यही क्या बनी सर आपकी? यही बनी नीलगिरी पर्वत बना बेटा। क्या बना है सर? नीलगिरी पर्वत। और इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे जब आप चलेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको एक पर्वतीय घाट और मिलती है ना? और 3 पर्वतों से जुड़ी हुई है। ये ऊपर की ओर जो है, जो श्रेणी आई हुई है, पर्वत है, इसे हम बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। क्या है सर? अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसे बोलते हैं अगस्त मलाई चोटी। क्या बोलते हैं सर? अगस्त मलाई चोटी जो है वो किसकी? अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। और क्लियर है? अब जो ये पूर्व की ओर है सर, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम कहते हैं पालनी पहाड़ी। क्या कहते हैं सर? पालनी पहाड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं सर? पालनी पहाड़ी। इसका संपूर्ण विस्तार किस राज्य में है सर? इसका संपूर्ण विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है सर? तमिलनाडु राज्य में है। जो ये नीचे वाली है बेटा, है ना, ये दक्षिण की ओर है, इसे ही क्या बोलते हैं सर? इसे ही आप कार्डामम या इलायची पहाड़ी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? आगे चले चलिएगा। यहाँ तक सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है? चलिएगा। अब जो आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके बारे में तो आपने पढ़ लिया है। अब जो पूर्वी घाट पर्वत है तो यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत में, है ना, किसमें सर? पूर्वी घाट पर्वत, क्योंकि ये तो कट्टा छटा है। अभी आपने पढ़ा है कि ये क्या है सर? ये थोड़ा सा कट्टा छटा है। कैसा है सर? कट्टा छटा है। ठीक है, आइएगा इसको कनेक्ट करते हैं, है ना? ये कैसा है सर? कट्टा छटा है ना? इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा में क्या मिलती है सर? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है बेटा कहाँ पर है सर? उड़ीसा में है। किसमें है सर? उड़ीसा में। आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है बेटा वो कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी चोटी वो पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है सर? सर्वोच्च चोटी है, जो कहाँ पर है सर? उड़ीसा में है। कहाँ पर है सर? उड़ीसा में। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे चलना है। ठीक है, आइएगा, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे, यहीं पे चीजें आपको कनेक्ट कराएंगे। चलिए, आपको क्या करना है बेटा? एटलस जरूर अपने साथ रखना है, क्योंकि एटलस नहीं रखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसी के बाद में आपका आता है बेटा एक चोटी है जिसे हम कहते हैं नालकोंडा। क्या है सर? नालकोंडा। इसी के जस्ट नीचे एक और आती है जिसे हम कहते हैं वैली कोंडा। क्या कहते हैं सर? वैली कोंडा। तो नालकोंडा और वैली कोंडा जो है ये कहां पर है सर? ये इसी के जस्ट नीचे आपका कौन सा राज्य है सर? जस्ट आंध्र प्रदेश है। क्या है सर? आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। नालकोंडा या वैली कोंडा बोलता है, नालकोंडा या वैली कोंडा में होता है। ठीक है, इसी के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको, है ना, तमिलनाडु की 3 चोटियां आपसे पूछी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना? कौन कौन सी है सर? एक है आपकी जवादी, एक है आपकी शेवा राय। क्या है सर? सेवा राय। एक है आपकी जवादी पहाड़ी,
चोटी और सेवाराय, और एक है आपकी पंचम मलाई। कौन सी है सर? एक है आपकी पंचम मलाई। कौन सी सर? पंचम मलाई। ये तीनों आपको याद रखनी है, पंचम मलाई, है ना। तीनों की तीनों कहां पर है सर? ये तीनों आपकी तमिलनाडु राज्य में चोटी है। कहां है सर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलेगा। जो हमने अभी कार्डामम या इलायची पहाड़ी पढ़ी थी सर, इसी पर ही तो क्या स्थित है सर? इसी पर ही आपका कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिम या कैप कोमेरियन, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। किसका सर? मुख्य भूमि का। वो आपका कार्डामम पहाड़ी पर ही स्थित है। तो ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत, है ना। इसको भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, आइए। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा सबसे पहले ही, पश्चिमी घाट पर्वत। क्या सर? पश्चिमी घाट पर्वत। तो यहां से जो फैक्ट बनेंगे उन पे हम चर्चा करते हैं। क्या बनेगा सर? पश्चिमी घाट पर्वत। क्या बेटा? पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, चलिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में स्थित सबसे, भारत में पूर्णतः स्थित, शब्दावली ये देगा आपको, पूर्णतः स्थित। क्या देगा सर? पूर्णतः स्थित। भारत में पूर्णतः स्थित सबसे लंबा पर्वत जो बनेगा बेटा आपका, वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत ही है। क्या है सर? पश्चिमी घाट पर्वत। क्योंकि इसकी जो लंबाई है बेटा वो 1600 मीटर है। क्या है सर? 1600 मीटर है। जो कहां से स्टार्ट होता है सर? ये तापी नदी के मुहाने से। कहां से बेटा? तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट होता है। तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है सर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक गया है। कहां पर सर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये गया है। जिसकी लंबाई कितनी है सर? जिसकी लंबाई 1600 मीटर है। और भारत में स्थित स्थित सबसे लंबा पर्वत भी यही है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इसे ही क्या बोला जाता है सर? इसी का ही अन्य नाम है आपका सह्याद्री। क्या है सर? सह्याद्री। अब सह्याद्री का अर्थ क्या होता है सर? कि प्रायद्वीप पठार का भ्रंश कगार। क्या होता है सर? कि प्रायद्वीप पठार का भ्रंश कगार। क्या होता है सर? प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार इसका क्या होता है सर? अर्थ होता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, देखो यहीं पे हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। आपसे पूछेगा कि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जब शब्दावली देगा तो आपका आंसर आएगा बेटा क्या? अनाई मुडी। क्या आएगा सर? अनाई मुद्री बोल देगा या अनाई मुडी। किस राज्य में है सर? ये आपकी केरल राज्य में है। किसमें है सर? केरल राज्य में। अरे जहां पर तीनों, आइएगा कनेक्ट करिएगा चीजों को, जहां पर ये तीनों आकर मिल रही थी बेटा आपकी अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी। और आपका सबसे नीचे कौन सी थी आपकी? कार्डामम या इलायची पहाड़ी थी बेटा। यहीं पे जो पर्वतीय घाट बनी थी ना, ये इसे ही आप क्या कहते हैं सर? इसे ही आप अनाई मुडी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे ही आप अनाई मुडी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, तो यही क्या बनी है बेटा? यही आपकी दक्षिण भारत की क्या बनी है सर? सर्वोच्च चोटी भी है ना। यही क्या है सर? अनाई मुडी ही क्या है सर आपकी? यही आपकी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बनी है। क्या बनी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बनी है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आगे चलते हैं। यहाँ तो सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सब। चलिएगा आइएगा आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। जब इसकी सर आप एक बार लंबाई भी बता दीजिएगा, और सॉरी ऊंचाई भी बता दीजिएगा। तो इसकी ऊंचाई बेटा 2955 या 65 दे के रखता है मीटर। कितना सर? 2955 दे देगा, या है ना 55 दे देगा, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन आयोग ने कितना माना है सर? 95 माना है। तो आप 95 करिएगा। 2900 कितना सर? 95 मीटर क्या है सर इसकी ऊंचाई है। 2965 मीटर क्या है सर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अब क्या हुआ सर इसमें ना, ये क्योंकि बहुत पुराना है, ये क्या है सर? बहुत पुराना है, तो इसलिए ये लगातार क्या हो रहा है सर? अपरदित हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है सर? अपरदित हो रहा है। तो जिसके कारण इसकी अब ऊंचाई जो रह गई है वर्तमान में, वो कितनी रह गई है सर? 2665 मीटर रह गई है, सॉरी 2695 मीटर रह गई है। कितनी सर? 2695 मीटर इसकी रह गई है। क्योंकि करोड़ों वर्षों से क्या हो रही है? धूप वर्षा हो रही है। तो जिसके कारण क्या हुआ सर? ये अपरदित हो गई है। तो वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है कितनी है सर? 2665 मीटर है ना। कितनी है सर? 2665 मीटर। जैसे आप क्या कहते हैं एवरेस्ट की पहले जो बुक्स आती थी उसमें क्या था सर? वो कहता था 8848 मीटर बोलता था। लेकिन जो नया एडिशन आ रहा है उसमें क्या बोलता है? 8850 मीटर। क्योंकि 2 मीटर वो क्या हो गया सर? उठ गया है। 2 मीटर क्या हो गया सर? उठ गया है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? चलेगा। तो ये सारी की सारी विशेषता किसकी है सर? पश्चिमी घाट पर्वत की है। ठीक है। अब यही आपसे बोलेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी की बात करेगा। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी के लिए आंसर अलग बनेगा बेटा। क्या बनेगा सर? आपका कालसुबाई चोटी बनेगा, जो कहां पर है सर? जो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें सर? महाराष्ट्र राज्य में। प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहां फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा क्या सर? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी। क्या सर? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी, है ना। पुष्पगिरी या इसी का नाम बोलेगा ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी इसको। ठीक है, ये कहां पर है सर? सबसे पहली बात तो ये कर्नाटक राज्य में है। यहीं से कौन सी नदी निकलती है सर? यहीं से कावेरी का क्या होता है सर? उद्गम होता है। क्या होता है? कावेरी का उद्गम होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे पहले जो थी वो महाबलेश्वर थी। महाबलेश्वर से किसका उद्गम हो रहा था सर? कृष्णा नदी का। वो भी कहां पर है सर? वो आपका महाराष्ट्र में थी। ठीक है, अब अगला नीलगिरी पर्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, हेडिंग बनाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नीलगिरी पर्वत, है ना। क्या सर? नीलगिरी पर्वत। ये क्या है सर? ये एक पर्वतीय ग्रंथि है। क्या है सर? पर्वतीय ग्रंथि बोल देगा या घाट बोल देगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको। क्या है सर? यहीं पर ही आपका पूर्वी घाट पर्वत, कौन सा पर्वत सर? पूर्वी घाट पर्वत, और क्या सर? पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर आपस में क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि पूर्वी घाट पर्वत व पश्चिमी घाट पर्वत का जो मिलन बिंदु है उसे आप क्या बोलते हैं? तो उसे ही आप नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं? डोडा बेटा। क्या कहते हैं सर? डोडा बेटा, जो किसके नाम पर है सर? एक जनजाति के नाम पर है ना। और यही दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यही क्या है सर? दक्षिण भारत की दूसरी चोटी है बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है सर? 2633 मीटर है। कितनी है सर? 2633 मीटर है। और ये एक किसके नाम पर है सर? जनजाति के नाम पर है
है ना। किस राज्य में है सर डोडा बेटा? इसका ज्यादा क्षेत्र बेटा तमिलनाडु राज्य में आता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? तमिलनाडु। एक चीज को ध्यान रखना है, कोई अगर नदी बह रही है, कोई पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मरुस्थल है, जिस राज्य में या जिस देश में उसका ज्यादा क्षेत्रफल होता है तो वो उसी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ज्यादा विस्तार कहाँ पर है सर? इसका ज्यादा विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। जबकि नीलगिरी पर्वत जो है सर, इसका जो विस्तार है सर वो कितने राज्यों में है सर? तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कितने सर? 3 राज्यों में इसका विस्तार है बेटा। कितने राज्यों में सर? 3 राज्यों में। किस किस में है सर? इसका विस्तार आपका कर्नाटक, है ना, केरल और तमिलनाडु में। क्या है सर? तमिलनाडु। और क्लियर है? 3 राज्यों में इसका पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे सर? यहां से क्वेश्चंस ये बनते हैं बेटा, जो आप कहते हैं साइलेंट वैली या शांत घाटी। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ स्थित है सर? वो नीलगिरी पर्वत पर केरल राज्य में स्थित है। आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है सर? तो यहीं पर है ना। आपसे पूछेगा कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा? तो वो शांत घाटी में पाए जाते हैं, केरल राज्य में पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत पे पाए जाते हैं। ठीक है, और यही क्या है सर? यहीं पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी भी पाई जाती है। ठीक है, अब तमिलनाडु से क्या क्वेश्चन बनेगा सर? तो ऊटक मंडल, कंफ्यूज कर रहा है वो, ऊटक मंडल या ऊटी, ऊटक मंडल या ऊटी, है ना, किस राज्य में है सर? तमिलनाडु राज्य में है सर। किस पर्वत पर स्थित है? तो वो आपका नीलगिरी पर्वत। ठीक है, पहले जो पुरानी पिक्चरें आती थी तो जो लो बजट की रहती थी तो विदेश वगैरह में तो नहीं जाते थे, है ना, तो वो जो शूटिंग होती थी वो कहाँ होती थी सर? ऊटी में ही होती थी। कहाँ होती थी सर? ऊटी में ही होती थी। और क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब जो नीलगिरी पर्वत है बेटा, इस नीलगिरी पर्वत पर ही 2 दर्रे पाए जाते हैं, है ना, 2 दर्रे पाए जाते हैं और वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्रे का मतलब गैप, आने जाने का समतल रास्ता जो मिल जाता है वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक है आपका बेटा पाल घाट दर्रा। कौन सा सर? पाल घाट दर्रा। सर ये पाल घाट दर्रा किस लिए प्रयोग किया जाता है सर? तो ये केरल से तमिलनाडु जाने के लिए। कहाँ सर? केरल से कहाँ जाना है आपको? अगर तमिल जाना है ना, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे सर? आप पाल घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इसे ही पाल घाट दर्रे को ही हम क्या कह देते हैं सर? इसे ही कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये पलकट्टम जिले में है, पलकट्टम जिले में है, तो इसे पालकट्टम दर्रा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है कि जो आपका तमिलनाडु में जो पालनी पहाड़ी थी, कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी थी बेटा, इस पर एक पर्यटन स्थल मिला जाता है जिसे हम कहते हैं कोडाई कनाल। क्या कहते हैं सर? कोडाई कनाल कहते हैं, है ना, पर्यटन स्थल है। तो वो किस पर्वत पर है सर? पालनी पहाड़ी पर है सर, है ना, और तमिलनाडु राज्य में है। इसे ही कोडाई कनाल को ही क्या कहा जाता है? तमिलनाडु का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसको बोला जाता है ना। स्टैटिस्टिक जीके भी हम सोच रहे हैं कि साथ में ही लेते हुए चले, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां तक सब क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, फिर आगे चलते हैं, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिएगा आगे चले, चलिएगा आगे क्या है? ठीक आइएगा। अब होता क्या है सर कि जो आपका कोडाई कनाल हो गया सर, है ना, अनाई मुंदरी भी हो गया आपका, सब चीज हो गया, शिमला चोटी वगैरह सब हमने पढ़ लिया है ना। अब हम पश्चिमी घाट पर्वत के जो दर्रे हैं, है ना, उन पर कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, सारे दर्रों को ही कनेक्ट कर लेते हैं। पश्चिमी घाट पे जो दर्रे पाए जाएंगे बेटा, उनको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं।
भाई ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। क्या है सर? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। अब आने जाने का जो समतल रास्ता प्राप्त होगा, आने जाने का जो समतल रास्ता प्राप्त होगा बेटा, है ना, आने जाने का जो समतल रास्ता प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं सर? उसे ही हम क्या कहते हैं सर? दर्रा कहते हैं, उसे ही हम गैप कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो दर्रा बनेगा आपका वो कौन सा बनेगा सर? सबसे ऊपर, है ना, आइएगा पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये दर्रा जो है बेटा, ये आपका ये है आपका बेटा थाल घाट दर्रा। क्या बना सर? थाल घाट दर्रा। किस राज्य में है सर? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। सर ये किस लिए यूज किया जाता है? आपसे पूछेगा यदि आपको मुंबई, है ना, मुंबई से कहाँ जाना है सर? मुंबई से आपको नागपुर जाना है। कहाँ जाना है सर? नागपुर जाना है, या आपको नासिक जाना है, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे सर? आप थालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये वास्तव में कोलकाता तक चले गया है। कहाँ तक चले गया है सर? कोलकाता तक ये चला गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा दर्रा आएगा सर, दूसरा दर्रा कौन सा है सर? वो है आपका भोर घाट दर्रा। कौन सा सर? भोर घाट दर्रा। ये भोर घाट दर्रा भी कहाँ पर है सर? ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है सर? महाराष्ट्र राज्य में है। यदि आपको मुंबई से, है ना, कहाँ से सर? यदि आपको मुंबई से पुणे जाना है, मोस्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बात पूछा गया है। यदि आपको कहाँ जाना है सर? मुंबई से पुणे जाना है, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे सर? आप भोर घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। वास्तव में ये तमिलनाडु में चेन्नई तक चले गया है। नेशनल हाईवे है बेटा यहाँ पर, है ना, नेशनल हाईवे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस नेशनल हाईवे के तहत ये कहाँ चले जाता है सर? चेन्नई तक चला जाता है। ठीक है, इसी के बाद में आपने नीलगिरी पर्वत पर क्या पढ़ा था सर? अभी पाल घाट दर्रा पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था सर? पाल घाट दर्रा। अब ये पाल घाट दर्रा क्या था सर? आपको केरल से कहाँ जाना था सर? आपको तमिलनाडु जाना था। कहाँ सर? तमिल जाना था। तो आप किस दर्रे का प्रयोग कर रहे थे सर? पालघाट दर्रे का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है कि ये आपका नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है सर? ये आपका नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य स्थित है ना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट रहिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला मिलेगा आपको, ये कौन सा दर्रा है सर? यही आपका सेन कोटा गैप या दर्रा बोल देगा, है ना, गैप को दर्रा बोलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा सर? यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है बेटा आपका कि ये किस पहाड़ी पर है सर? ये है वास्तव में कार्डामम पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है सर? कार्डामम पहाड़ी। दूसरा इसका फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है सेन कोटा का? ये पूछा जाता है यदि आपको कहां से सर? त्रिवेंद्रमपुरम से, है ना, केरल की राजधानी क्या है सर? त्रिवेंद्रमपुरम से आपको मदुरई जाना है, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करोगे सर? सेन कोटा गैप का प्रयोग करोगे। ये मदुरई क्या है सर? जैसे आपका उत्तर भारत का सबसे दक्षिणतम शहर जो है काशी है, ऐसे ही मदुरई जो है बेटा, यही क्या है सर? दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। यही क्या है सर? दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम शहर। जैसे उत्तर भारत का क्या है सर? प्राचीनतम शहर काशी है। क्या है सर? काशी है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसे ही मदुरई को ही क्या कहा जाता है? जैसे आपके काशी को क्या कहा जाता है? घाटों का शहर, मंदिरों का शहर। तो आपको यहाँ पर मदुरई से भी एक क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का क्या बनता है? ये बनता है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो मंदिरों का शहर भी आप किसे कह रहे हैं सर? मदुरई को कह रहे हैं। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलेगा।
नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा बेटा, अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे सर, अगले सेशन में हम जो पूर्वी घाट पर्वत है हमारा, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहाँ पर ना जैव विविधता को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, जैव विविधता को लेके क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो सर्वाधिक जैव विविधता बोलेगा, क्या बोलेगा सर, कि सर्वाधिक जैव विविधता, यहाँ उसने अगर राज्य दिया तो आंसर अलग होगा, यहाँ पर उसने क्षेत्र दिया तो अलग होगा, यहाँ पर उसने पर्वत दिया तो आंसर अलग होगा। पॉइंट क्लियर है? अगर उसने राज्य दिया तो आपका आंसर बनेगा बेटा केरल, अगर उसने क्षेत्र दिया तो आप बोलेंगे क्या सर, शांत घाटी। क्या बोलेंगे सर, शांत घाटी, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है साइलेंट वैली। क्या बोल देता है, साइलेंट वैलीज को बोल देता है। पर्वत की बात करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत। क्या बनेगा बेटा, नीलगिरी पर्वत इसका आंसर बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे सर, हम पूर्वी घाट पर्वत से जो फैक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं सर, पूर्वी घाट पर्वत से जो भी है फैक्ट बनेंगे आपको, उन्हें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना भी। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू क्लास।